कपधरी अगर आप नहीं मानते हैं तो हमारे पास मनवाने का तरीका है। हनुमान जी मच्छर बने, हमने मान लिया। अब अंगूठी का टेंशन भी हम खत्म कर दे रहे। लंका के आदमी कितने बड़े थे, इसमें स्पष्ट लिखा है। लंका में लोग इतने बड़े थे कि कुंभकर्ण आवत रणधीरा कन भूधरकार। मैं भूधर, भूधर माने पर्वत, नाथ भूधराकार शरीरा, भूधर माने पर्वत। अब दिमाग लगाओ आप लोग, जिस जमाने का आदमी पर्वत के बराबर था तो उस जमाने में मच्छर यही वाला था कि मतलब मच्छर की भी क्वालिटी में परिवर्तन होगा। जब आदमी इतना बड़ा था तो उस जमाने का मच्छर भी ये वाला थोड़ा ही होगा, मच्छर में भी तो क्वालिटी बड़ी होगी ना। तो उसमें काहे का दिमाग खर्च कर रहे हैं आप? प्रकृति जब बढ़ाएगी तो सबको ही बढ़ाएगी ना। और लंका में वैसे भी एक आदमी 52 गज का होता था। इसमें है ना, क्या बोलते हम लोग, लंका में सब 52 गज के। तो इतना बड़ा जहां आदमी हो रहा हो वहां तो कोई टेंशन का विषय ही नहीं है। अब विभीषण कह रहा है कि महाराज हम लंका में रहते तो हैं लेकिन ऐसे रहते हैं जिम दसनन महु जीभ बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है बिचारी। हनुमान जी ने कहा कि जीभ बड़ी की दांत, बोलो दांत बड़े हैं, दांत 32 हैं, जीभ अकेली है। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा हनुमान जी बोले एक बात बताओ, मुंह में पहले दांत आए कि पहले जीभ? बोले जीभ पहले आई, दांत बोले बाद में आए। बोले गारंटी किसकी है? बोले आखिरी समय तक जीभ रहेगी, दांतों की कोई गारंटी नहीं। बोले तो समझ लो ये निशाचर दांतों की तरह हैं और आप भले आदमी हैं, जीभ की तरह हैं। भले ही अकेले हों लेकिन आप सदा रहेंगे और ये दांत हमेशा नहीं रहेंगे। और सुन लो विभीषण जी, अब से कुछ दिनों बाद एक समुद्र के किनारे निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर लगने जा रहा है। 2 अनुभवी डॉक्टर अयोध्या से आए हैं, हजारों सहायक डॉक्टरों की टीमें भाग ले रही हैं और करोड़ों ऑपरेशन होंगे। तुम तो जीप की तरह चले आओ और इन दांतों के खिलाफ में केवल इतना कह दो कि रात भर दर्द हुआ है, अब तो तोड़ ही दो। और एक भी दांत अगर लंका में बच जाए हमारी पूरी जिम्मेदारी जयराम जी की। अब दूसरे के गांव में ऐसे थोड़ी साफ साफ बोलेंगे, तो पत्रकारों की भाषा हनुमान जी ने प्रयोग किया। तब विभीषण समझा कि नहीं समझा ये उसकी मर्जी है। तो भाई आप जीवन में अच्छा करें और जीवन को अच्छा बनाएं, ये हनुमान जी का संदेश है। चूंकि हमें कई बार ऐसा अवसर मिलता है, अभी वृंदावन की कथा थी तो उसमें भी सहजता में आपका दर्शन हुआ, गिरिराज जी में भी हुआ, यहाँ भी हो रहा है। और जब तक ये जीवन है ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं महेश भैया जी को बुलाता हूं अपने पास और मैं जल्दी से उनको छुट्टी भी करूंगा, समय की बाध्यता है। आइए कुमार अश्विनी और हमारे मंत्री जी यहाँ व्यासपीठ तक आ रहे हैं। गणेश बाबू, हमारे प्रिय बंटी बाबू, संजीव भैया APS ग्रुप के जो मालिक हैं वो सब, उनकी टीम भी साथ रहेगी। हाँ बुलाइए जल्दी से। मैं आदरणीय महेश चंद्र गुप्ता जी